मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जामडोली में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वार्षिक सम्मेलन में शिरकत की। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद वैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और संघ से वरिष्ठ प्रोफेसर और अधिकारी भी मौजूद रहे। इन 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर से लगभग 3200 शिक्षक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस साल अधिवेशन का मुख्य विषय शिक्षक राष्ट्र के लिए रखा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ पुस्तक का विमोचन किया और शैक्षिक महासंघ की ओर से प्रस्तुत स्वदेशी वस्तुओं की अवधारणा पर आधारित कैलेंडर की भी जारी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। आज देश भर से हजारों शिक्षक कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, तो यह केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प का महायज्ञ है। यह मंच वो है जहां राष्ट्र के हित में शिक्षा और शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज का त्रिसूत्रीय वाक्य जो है उसको साकार करने के लिए हम निकले हैं। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं क्योंकि इस देश के अंदर जो आपदाएं झेली हैं, क्यों इस देश में कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो अंग्रेज आए, उन्होंने जिस तरह से हमारी पीढ़ियों को, आप सभी महसूस करते होंगे कि उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनके अंदर कितना मनोबल उनके अंदर होगा जिन्होंने सभी को परास्त करते हुए इस राष्ट्र की इति को रखने का काम किया। हमें यह भी सोचना होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र का विचार, उसको आगे हमें कैसे बढ़ाना है। संघ स्थापना की मिट्टी में से हजारों लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं की एक फौज देश में खड़ी हो गई। ये संघ स्थान पर रगड़ खाकर निर्माण हुए कार्यकर्ता दिन रात सिर्फ देश के हित के बारे में चिंतन करते हैं और उसकी हर एक समस्या के समाधान के लिए अपने आप को खपा देते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक अधिवेशन और इसके कार्यकर्ता भी इसकी एक कड़ी है। इस संगठन के कार्यकर्ता राष्ट्र हित की साधना में लगे हुए कर्मठ शिक्षक हैं। जब इस संस्था की मिट्टी, इस संघ संस्था की मिट्टी से रगड़ खाकर निकला हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने कश्मीर की धारा 370 को समाप्त कर दिया, देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्ति की कगार पर पहुंचा दिया, राम मंदिर के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर कर और एक राम भक्तों के लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करवा दिया। आप सब के मन में एक ही भाव है कि हम सब यानी शिक्षक राष्ट्र के लिए है और राष्ट्र के लिए हम कुछ करना चाहते हैं क्योंकि राष्ट्र ने हमको बहुत कुछ दिया है। और इसी भावनाओं को लेकर आप इस शैक्षिक महाअधिवेशन में पधारे हैं। लगभग 20 जिलों का हमने आंकड़ा निकाला तो उसमें से 18,300 बच्चों ने सरकारी विद्यालयों में 75% से अंक प्राप्त किए और उतने ही जिलों में निजी विद्यालय के बच्चों ने 13,300 बच्चों ने 75% ज्यादा अंक प्राप्त किए। यानी सरकारी विद्यालयों ने परीक्षा परिणाम में 1.5 गुना छलांग लगाई है। और ये सब हमारे शिक्षक बंधु भगिनियों के कारण से हो पाया है, हमारे अधिकारियों के प्रबंधन के कारण से हो पाया है।